ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम को हम पढ़ रहे हैं। आज हम व्याकरण महाभाष्यम की कक्षा संख्या 41 को पढ़ेंगे। 40 कक्षाओं को पढ़ा दिया है और गत कक्षा में जो मैंने पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस कक्षा से संबंधित, पीछे की कक्षाओं का लिंक चाहिए या कुछ भी जानकारी चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ये भी व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। चलिए, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था, आकृत्युपदेशात् सिद्धमिति चेत संवृतादीनां प्रतिषेधः, ये पढ़ा दिया था मैंने आपको। ठीक है, कि आकृति उपदेशों का, आकृति से आकृति रूप उपदेश मानेंगे वर्णों का, तो प्रत्यय जो वर्ण समाम्नाय में प्रत्याहार सूत्रों में तो क्या है, संवृतादियों का दोष प्रतिषेध कहना पड़ेगा। तो संवृतादि जो दोष थे वो मैंने गत कक्षा में आपको पूरे बता दिए थे, जितने भी थे सारे बता दिए थे। जितने कौन कौन से थे ये सारे, संवृत काल धमात एड़ी कृता मु कृता अर्धका ग्रस्त निरस्त, जो भी और भी अन्य संप्रदायों में जो अन्य शास्त्रों में, वो भी मैंने चर्चा करके बताए थे पंडित युधिष्ठिर मीमांसक महाराज जी के अनुसार। अच्छा जी, तो कहा कि ये दोष हैं, तो यदि आप जो वर्ण हैं आ ई उ आदि, यदि उनको आकृति रूप में मानते हैं कि वो ह्रस्व अ सबका ग्रहण करा देगा, तो इन दोष सहित का भी ग्रहण कराएगा। तो और शास्त्र में हमें इन वर्णों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो दोष युक्त हैं। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो अब समाधान इसका दे रहे हैं कि ऐसा है कि यहां पर तो ऐसा ही रहने दीजिएगा, आ ई उ आयुणा ऋक में ऐसे जैसे पढ़े वैसे की पैसे ही रहने दीजिएगा। और ये आपने एक दोष दिखाया है कि आकृति के ग्रहण से ह्रस्वाकार क्या है, जो ह्रस्वाकार है वो 18 और प्लस इन दोषों से युक्त वालों का भी ग्रहण करा देगा। उसका समाधान बताते हैं। उसका समाधान क्या है, तो आगे के भाष्य से बता रहे हैं कि जो इनका ग्रहण हो रहा है इसको हमें हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, ऐसा करते हैं। ये आगे भाष्य लिखते हैं महर्षि पतंजलि जी कि नैषः दोषः, ये दोष नहीं है। ये क्या है, ये दोष नहीं है। अब जो समाधान पक्ष वाला कह रहा है कि भाई ये आपने जो कहा आकृति के ग्रहण से संवृत आदि का दोष आ रहा है, उनका निषेध करना चाहिए, ये दोष नहीं है। इस दोष का निवारण तो कर दिया है महर्षि पतंजलि जी ने महर्षि पतंजलि जी ने कर दिया है।
कहते हैं गर्गादि विदादि पाठात समृतादीनाम निवृत्तिर्भविष्यति। कि महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में क्या है, पाणिनि महाराज जी ने अपने शास्त्र में गण बनाए। गण बनाए, बहुत सारे गण हैं। उन गणों के अंदर शब्द हैं, जैसे गर्गादि गण हैं, गर्गादिभ्यो यही सूत्र है, यही प्रत्यय करता है पत्यादि अर्थ में। एक विदादि गण, इसी प्रकार से और भी गण है बहुत सारे, सभी का ग्रहण हो जाएगा। तो गर्गादि गण, विदादि गण, इनमें जो शब्द पड़े हुए हैं वो महर्षि पाणिनि ने जो वहां उच्चारण दिया है गणों के अंदर, उनके अंदर भी ये आ ई उ सभी हैं वर्ण। जो शब्द हैं इनके अंदर, गणों के अंदर शब्द हैं, उनके अंदर जैसे विद है, विद शब्द है ये आपका, विद शब्द में ई और आए और बाय और दाए। इसी प्रकार से गणों के अंदर जो शब्द हैं उनके अंदर तो सभी ये आपके प्रत्यार सूत्र, जो आपका जो प्रत्यार सूत्र 14 हैं उनमें पड़े हुए वर्ण सारे हैं पड़े हुए। तो ऐसा करें, ऐसा करते हैं कि वो तो उससे समाधान हो जाएगा। यहाँ जो विदादि गण में, गर्गादि आदि गणों में जो शब्द पड़े हुए हैं वो क्या है, कैसे उच्चारण किए गए हैं, समृतादि दोषों से रहित किए गए हैं। समृतादि दोषों से रहित वहां पर पाठ किया गया है। तो यहां पर रहने दीजिएगा, काम तो मुख्य रूप से हमको वहां करना है भाई। गण आदि के जो शब्द हैं जो कहे सूत्रों में, उन्हीं से तो काम करना होता है। प्रत्यय करना है तो उससे करना है, आगम जो भी करना है, वृद्धि करनी है, गुण करना है, सब उन्हीं को तो करना है। तो ऐसा मानते हैं कि भाई वो तो ये कोई दोष नहीं है। यहाँ बेशक आपका प्रत्यार सूत्रों में जो आ है वो आ समृतादि का ग्रहण कर ले, परंतु जब हम कार्य करने चलेंगे तो क्या है, विदादि आदि गणों में जो पठित शब्द हैं उनके अंदर महर्षि पाणिनि ने शुद्ध रूप से पढ़ा हुआ, उच्चारण किया हुआ, उसमें समृतादि दोषों से युक्त वर्ण नहीं है। बन गई बात। तो आकृति का उपदेश हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर आक्षेप कर देता है, कहता है अस्त्यन्यद गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजनम। भाई ऐसा है, गर्गादि गण, विदादि आदि जो गण में पठित शब्द हैं उनमें तो उनका वहां पढ़ना का प्रयोजन तो दूसरा है। ये समृतादि दोषों के निवारण के लिए नहीं पड़े हुए, वहां तो दूसरा काम करना है। ठीक है, क्या कार्य करना है, कहते हैं समुदायानाम साधुत्वम यथा स्यादिति। कि वहां तो जैसे गर्ग शब्द है, विद शब्द है, इन अक्षर जो समुदाय गर्ग ग अ र य अ, इस पूरे समुदाय से प्रत्यय हो, इसलिए माने गर्ग के स्थान में दूसरे शब्द से ना होना लगे। जिसमें गा है उसमें गौ से प्रत्यय ना हो, गो से प्रत्यय ना होने लगे। तो वहां जो पाठ है गर्गादि विदादि में, वो तो उन शब्दों से, उन्हीं शब्दों से कार्य करने के लिए दूसरे शब्दों से कार्य ना हो, इसलिए प्रयोजन है। गर्गादिभ्यो विदादिभ्यो आदि जो सूत्र हैं, ठीक है। तो यथा स्यादिति तो प्रयोजन है, तो इसलिए भाई आपको आकृत्योपदेशात के क्या है, समृतादियों का प्रतिषेध करना ही पड़ेगा। तो माने आक्षेपकर्ता का आक्षेप अभी बना हुआ है, ठीक है। चलिएगा, तो अब जो समाधान करता है वो कहता है ठीक है जी, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। एवं तर्हि अष्टादशधा भिन्नां निवृत्तकलादिकाम् अवर्णस्य प्रत्यापत्तिं वक्ष्यामि। ये समाधान पक्षी का कह रहा है कि भाई ठीक है, अब आपने मेरी बात को तो काट दिया, गर्गादि वाला समाधान माना नहीं आपने।
तो ऐसा है कि ऐसा करते हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में अंत में एक सूत्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आप सभी को अष्टाध्यायी याद तो होगी, तभी आपको महाभाष्य समझ में आएगा। ये सूत्र पढ़ा है आ अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी का। क्या है बोलो? ये अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है आ का जो प्रयत्न है वो कैसा है? समृद्ध है। ये कैसा है? समृद्ध है वास्तव में। क्या है? समृद्ध। परंतु महर्षि पाणिनि ने इसको अपने शास्त्र में कार्य करने के लिए पूरे शास्त्र में इसको कैसा मान लिया है? विवृत मान लिया है। ये आपने पहले पढ़ा है, सूत्रों का अर्थ विवृत मान लिया है। पूरे शास्त्र में आपको विवृत मान करके काम किया है। जो विवृत प्रयत्न ये किसका है? दीर्घ वर्णों का है, का नहीं है, ई आदि का है सबका। विवृत केवल इसका क्या? समृत है। कंठ को संकुचित करके बोलना पड़ता है इसको। ई में तो खुलता है थोड़ा सा, अ में थोड़ा बंद होता है, इसलिए समृत है इसका। परंतु महर्षि पाणिनि ने आ का काम आ को भी हो जाए, आ का काम आ को भी हो जाए, इसलिए क्या किया है? जो पूरे शास्त्र में दीर्घ आ और इस ह्रस्व आ का जो प्रयत्न है वह दीर्घ का विवृत, तो ह्रस्व का भी आ का भी विवृत मान लिया है। और विवृत मान करके उसको जो भी काम आ को होता है वो आ को भी हो जाता है। ठीक है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के सहयोग से। तो कहते हैं फिर महर्षि पाणिनि ने अंत में ऐसा समझा कि भाई मैं जिस प्रकार से अपने शास्त्र में ह्रस्व आ को विवृत मान करके कार्य करा रहा हूं, वैसे ही कहीं लोग ऐसा ना समझे कि अरे ये विवृत ही है, ये विवृत ही है। इसलिए अंत में सारे उस कार्य कर देने के बाद महर्षि पाणिनि ने अंत में सूत्र पढ़ दिया जी कि भाई अब मैं इस आ को जो ये विवृत था, मैंने अपने शास्त्र में विवृत करने के लिए का प्रयोग किया है, इसको मैं दोबारा समृद्ध करता हूं, क्योंकि लोक में समृद्ध है। लोग गलत ना समझ जाए, इसलिए महर्षि पाणिनि ने अपना कार्य प्रयोजन सिद्ध करके कहा लो जी अब समृद्ध कर देते हैं। तो ये क्या है? प्रत्यापत्ति है, माने जैसा था वैसा कर दिया। ये वास्तव में आ कैसा था? समृद्ध था। अष्टाध्यायी में कार्य करने के लिए कुछ समय के लिए विवृत बना लिया, फिर बाद में कार्य हो जाने के बाद कहा फिर भाई आप समृद्ध ही हो, उच्चारण आपका समृद्ध ही होगा। ठीक है? तो कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने जैसे यहां पर ये कहा कि एवं तरी अष्टादश भिन्नाम निवृत्त कलादिकाम अवर्णस्य प्रत्यापत्तिम वक्ष्यामि, कि यहां तो वास्तव में महर्षि पाणिनि ने क्या है? समृद्ध को विवृत को समृद्ध किया है, माने समृद्ध था, कुछ काल के लिए विवृत मान लिया था, फिर उसकी प्रत्यापत्ति समृद्ध कर दी। ठीक है? तो कह रहे हैं कि जैसे महर्षि पाणिनि ने इसमें क्या किया है? आ को फिर दोबारा बीच में विवृत हमने मान लिया था, है? इसी प्रकार से पूरे शास्त्र के अंदर सामान्य रूप से वर्णों को पढ़ते रहेंगे और प्रत्याहार सूत्रों में जो आयुण में आदि स्वर हैं उनसे समृत आदि दोषों का ग्रहण हो जाए, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसका क्या करेंगे? अंत में जाकर के जैसे महर्षि पाणिनि ने इसको वापस कर दिया, माने आ को जैसा था वैसा ही कर दिया, वैसे ही हम ऐसा सूत्र बना लेंगे। कल्पना की जा रही है, ऐसा है नहीं कुछ भी, ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा महर्षि पाणिनि ने बना दिया, नहीं। ये तो दोनों एक चर्चा कर रहे हैं कि अच्छा जैसे महर्षि पाणिनि ने ये बना दिया है इसी प्रकार से क्या है, जितने भी वर्ण हैं उनकी प्रत्यापत्ति करा देंगे।
ऐसे ही आ कर दिया, ऐसे एक सूत्र और बन जाएगा ई। माने ये जो ई समृतादि दोषों से रहित थी, हमने शास्त्र में उसको समृतादि दोषों से युक्त भी ग्रहण कर लिया, परंतु फिर बाद में उसकी प्रत्यापत्ति कर दी शुद्ध में कि ये शुद्ध है, अब समृतादि दोष नहीं है इसमें। इसी प्रकार से उ का भी कर लेंगे, ई और री का भी कर लेंगे, री का भी कर लेंगे, ए का भी कर लेंगे, ओ का भी कर लेंगे, आई का भी कर लेंगे, औ का भी कर लेंगे। ठीक है, और जो व्यंजन है उनका भी कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए जो ये दो आपस में चर्चा चल रही है, कल्पना कर रहे हैं महर्षि पाणिनि तो एक की है, हम ऐसा कर लेंगे और भी मान लेंगे इसी प्रकार से महर्षि पाणिनि की तरह और भी बना लेंगे। ठीक है, सबकी प्रत्यापत्ति करा देंगे, जैसे थे वैसे ही आ जाएंगे। शुद्ध माने असमृतादि दोषों से रहित था, तो वही कहा एवं तरी अष्टादशदा भिन्नाम निवृत्त कलादिकाम, निवृत्त आदि, क्योंकि यह निवृत्त इसलिए कहा जो आवरण है इसका तो प्रयत्न ही समृत है, प्रयत्न ही समृत है, तो समृत तो उसको करना ही है। तो आदि का तो निवृत्त आदि जो कलादि जो दोष हैं उनसे रहित की प्रत्यापत्ति को वक्ष्यामि माने कह देंगे। प्रत्यापत्ति का अर्थ होता है जैसा था वैसा ही बाद में कर देना, वैसा ही बना देना। तो आक्षेपकर्ता कहता है सातर ही वक्तव्य, तो फिर कहनी चाहिए क्या है? भाई ये जो प्रत्यापत्ति की आप बात कह रहे हैं ये क्या कहनी चाहिए? ये मतलब उसको ही पूछ रहा है, उसको ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इतनी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे आप, आपको सूत्र बनाने पड़ेंगे ई उ री 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 ए आई ओ आई औ, हाँ आई ओ औ, और फिर ऐसे ही सबके लिए बनाना पड़ेगा, प्रत्यापत्ति करानी है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ये तो गौरव हो जाएगा। और महर्षि पाणिनि का शास्त्र है लाघव करने के लिए, चीजों को संक्षिप्त रूप से समझाने के लिए, ये तो बहुत बड़ा गौरव हो जाएगा। तो थोड़ा सा टून में उसने जो आक्षेप करता है उसने टून में कहा है, तो क्या प्रत्यापत्ति करनी चाहिए? ये सारे इस प्रकार से सूत्र बनाने चाहिए? महर्षि पाणिनि ने एक बनाया है, वैसे और भी बनाने चाहिए क्या? क्या हम कहते हैं आप इस बारे में? क्या कहते हैं? तो अब उसको ही कहते हैं, अब वार्तिककार वार्तिक को लाते हैं। लिंगार्थातु प्रत्यापत्ति, अरे भाई जो प्रत्यापत्ति होगी उससे वो लिंगार्था भविष्यति। अभी लिंगार्था का आपको अर्थ बता देंगे, लिंगार्था का क्या अर्थ है कि लिंगार्था सातर ही भविष्यति, जो प्रत्यापत्ति है आ ई उ ये सारी हैं, ये जो प्रत्यापत्तियां हैं दोषों से रहित करके, तो वो क्या है? लिंगार्था सा भविष्यति, वो तो लिंग के लिए हो जाएगी, लिंग के लिए, चिन्ह के लिए हो जाएगी, पहचान के लिए हो जाएगी। माने एक तो समृतादि दोषों का भी निवारण हो जाएगा और पहचान के लिए भी हो जाएगी, है पहचान के लिए हो जाएगी वो तो। कहते हैं तत्तरी वक्तव्यम, तो फिर क्या ये लिंगार्था भविष्यति तो कहना चाहिए क्या? तो कहते हैं यद्यपि एतद उच्यते, यद्यपि का अर्थ है यत उच्यते, यानी यद्यपि में जो यह कहा है, जो यह कहा है तत्तरी वक्तव्यम यद्यपि, माने यद्यपि एतद उच्यते, जो ये कहा जा गया है। अब यहां पर आपको समझना लिंग प्रत्यापत्ति का अर्थ क्या है। जैसे आपने सूत्र बनाया, क्या बनाया? सूत्र। या मैं आपको हिंदी पढ़ के बताता हूं तो थोड़ा सा मुझे सरलता हो जाएगी समझाने में ना, और आपको भी समझने में सरलता हो जाएगी। यहां पर ये लिखा है विवरण में, इन्होंने, समझ में आ जाएगा आपको, विवरण है
अवर्ण के विषय में शास्त्र के अंत में अ इस प्रकार ये 8 4 समृतत्व की प्रत्यापत्ति की गई है। इसलिए भाष्यकार ने निवृत्त समृतादिकाम नहीं कहा, ऐसा कैयट का मत कथन है। वस्तुतः आकार में तो समृद्ध दोष की भी निवृत्ति इष्ट है, अतः निवृत्त कलादिकाम में कल दोष के आगे पठित आदि पद प्रकारवाची है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, इसमें ये इन्होंने जो कैयट है उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। कैयट ने सामान्य रूप से कह दिया है, तो हम यहाँ पर जो कहा है निवृत्त कलादिकाम, भाष्यकार ने निवृत्त कलादिकाम कहा है, तो जो आदि शब्द है वो निवृत्त कलादिकाम माने कला आदि दोषों, माने कला के प्रकार दूसरे दोष हैं, उन सभी की प्रत्यापत्ति हो जाएगी, ये अर्थ लेना चाहिए। और कैयट ने ऐसा किया है कि जो मैंने आपको समझाया था अभी कि जो आतो ह्रस्व है उसका तो है ही समृत, तो समृत को क्यों हटाना। ठीक है, बात इनकी भी सही है, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी की भी सही है और कैयट की भी ठीक है। कैयट के बात गलत नहीं है, पर उससे थोड़ा सा विषय संक्षिप्त हो जाता है, छोटा बन जाता है। और पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने विस्तार दृष्टि से सोच लिया कि भाई सबकी प्रत्यापत्ति करनी है, आ की भी प्रत्यापत्ति करनी पड़ेगी, ई की भी करनी पड़ेगी, तो माने इस प्रकार से दूसरे वर्णों और जो विवृत आदि दोष आम आ को असमृत बन जाएगा दोष ग्रहण से। यदि जो आवरण है, आवरण में समृत दोष आ गया तो उसकी प्रत्यापत्ति करते समय क्या करना पड़ेगा, समृत को हटाना पड़ेगा उससे। ऐसे ई में से समृत को हटाना पड़ेगा, विवृत लाना पड़ेगा उसकी प्रत्यापत्ति करने के लिए। इस दृष्टि में देख करके कहा कि यहां पर हम ऐसा ले लेते हैं, निवृत्त कलादिकाम अवर्णस्य, निवृत्त कलादिकाम का मन जो आदि शब्द वो प्रकारवाची है, निवृत्त कला आदि के समान दूसरे दोष हैं उनको भी हटा करके प्रत्यापत्ति करना। ठीक है, ये तो बात ही हो गई। अब ये हो गया, चलिएगा अब इसको छोड़ दीजिएगा, यहां पर ये सब वही बात उन्होंने क्लियर कर दी। लिंगार्था सा, लिंगार्था का सा का भाव यह है कि शास्त्र में माना अष्टाध्यायी शास्त्र में अनुनासिक अच उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेश में जो अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं, इत संज्ञा करते हैं, उसका प्रयोजन होता है इत संज्ञा का। और वा अथवा न आदि अनुबंधों को हटा करके हलंत्यम है, टू आदि से क्या करते हैं, अनुबंधों का लोप करते हैं। धातु प्रत्यय आदि कलादि दोष युक्त पढ़ देंगे। कह रहे हैं कि मानिएगा उपदेश अनुनासिक इत सूत्र है, तो उसमें अनुनासिक अच की इत संज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आवश्यकता है, न की घ लगा रहे हैं पीछे प्रत्ययों में धातुओं में, उनमें क्या करेंगे, उनकी संज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको पढ़ना ही नहीं है। मानिएगा जैसे ये शीन धातु है आपकी, क्या है शीन, शीन धातु में न की संज्ञा करते हैं, न की संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है, आत्मनिपद करना, अनुदात्त गित आत्मनिपदम, मैंने अनुदात्त धातु और गित धातु से क्या होता है आत्मनिपद। तो ऐसा करेंगे कि भाई यहाँ पर न की कोई आवश्यकता ही नहीं, यहाँ रखेंगे ही नहीं, हम धातु को शी पढ़ेंगे, ऐसा शी पढ़ देंगे। यहां और भी दिया इन्होंने, शी पढ़ देंगे और शी में क्या कर देंगे, हम इस शी का जो ई है किसी दोष से युक्त पढ़ देंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें हम कोई दोष पढ़ देंगे, कल आदि दोष दे देंगे, इसमें कल आदि जो ध्वनियों का दोष है वो इसमें लगा देंगे। जैसे स्वर तेनाधिकारा, सूत्र बनाया स्वर तेनाधिकारा, माने
जो स्वरित ध्वनि से उच्चारित होता है सूत्र, उसको क्या बोलते हैं? अधिकार सूत्र बोलते हैं। वैसे ही यहां पर ये ना आदि की और अच आदि की संज्ञा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो धातु है और प्रत्यय है, उनमें जो स्वर है उसी को हम कलादि दोषों से युक्त पढ़ देंगे। ठीक है, पढ़ देंगे। और फिर जो अनुदात्तनिक आत्मनेपदम जो सूत्र है, उस सूत्र को हटा करके दूसरा सूत्र बनाएंगे। कल्पना की जा रही है, ऐसा कुछ किया नहीं महर्षि पाणिनि ने, चर्चा चल रही है, मैं बता रहा हूं। ये क्या है? आकाश में घर तैयार हो रहा है थोड़ी देर के लिए, अभी हटा देंगे घर को। तो कह रहे हैं कि ऐसा पढ़ेंगे। अब यहां पर समझ लीजिए इनके हिसाब से, यथा आस उपवेशने सकारोत्तरवर्ती अनुनासिक अनुदात्त आकार न पढ़कर। इसमें क्या है? आस उपवेशने में जो आ है ये अनुनासिक है। यहां पर अनुनासिक होने से क्या होता है? उपदेश है अनुनासिक, इत से इसकी इत संज्ञा होती है। क्या होती है बोलो? इत संज्ञा। इत संज्ञा होती है, तो फिर इत संज्ञा होने से ये अनुदात्त है, अनुदात्त की इत संज्ञा होगी तो अनुदात्त धातु हो गई। और इसका प्रयोजन क्या है? अनुदात्त के आत्मनेपदम से आत्मनेपद हो जाता है। अब हम यहां पर क्या करेंगे? ऐसा करेंगे कि ये आ में आ नहीं, आस में आ नहीं पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? आस उपवेशने, सकारांत पढ़ेंगे, सकारांत पढ़ेंगे। और जो आ है ये, इस आकार को हम कल दोष युक्त पढ़ देंगे। कल दोष से है, इसका माने जो दोष बताए उनमें ये कोई एक दोष लगा देंगे। इसी प्रकार शिंग सहे में न को न पढ़ करके ई को जो ई है उसको धमात दोष युक्त पढ़ देंगे। धमात लगा देंगे, कल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और आत्मनेपद विधायक सूत्र का स्वरूप क्या होगा? अब अनुदात्तनिक आत्मनेपदम नहीं होगा। अब हम उसके स्थान में कैसा सूत्र बनाएंगे? सूत्र बनाएंगे कल धमाता दात्मनेपदम, ऐसा सूत्र बनाएंगे। अब ऐसा सूत्र बनाएंगे कि कल दोष वाला जो धातु है और धमात दोष वाली जो धातु है उससे क्या होता है? आत्मनेपद होता है। अब यहां पर आस और शिन से आत्मनेपद हो गया। न कि इत का संज्ञा करने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आस में इत संज्ञा करने की जरूरत ही नहीं, उपदेश अनुनासिक। ठीक है, कल और धमात विशिष्ट धातुओं से आत्मनेपद होता है, ऐसा हम सूत्र बना लेंगे और उसका अर्थ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब समस्त शास्त्रीय कार्य करने के पश्चात कल और धमात दोष रहित स्वर की प्रत्यापत्ति कर देंगे और शास्त्र के अंत में हम कह देंगे अब ये जो आ था वो आ जैसा था, माने कलादि दोषों से रहित था, वैसा ही आ द्वारा कर देते हैं, प्रत्यापत्ति हो जाएगी। अपना काम भी हो गया, अनुबंधों की संज्ञा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, अनुबंध लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। संक्षिप्त हो गया, संक्षिप्त हो गया। तो कहते हैं इस प्रकार प्रत्यापत्ति में गौरव होते हुए भी लाघव है। जो आक्षेप करता ये सोच रहा था कि अरे प्रत्यापत्ति में छोटे से दोष को हटाने के लिए इतने सारे कार्य करने पड़ेंगे। अरे भाई, यहां तो प्रत्यापत्ति कर रहे हैं सभी वर्णों की, तो उससे दूसरे भी तो कार्य सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार शास्त्रस्थ संपूर्ण अनुबंधों की निवृत्ति हो जाएगी। पूरे अष्टाध्यायी शास्त्र में किसी भी धातु में, किसी भी प्रत्यय में कोई भी आपको अनुबंध नहीं लगाना पड़ेगा, अनुबंध नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे प्रत्यय पढ़ते हैं हम, अण इसकी संज्ञा करते हैं इसको ऋणित करने के लिए, तो हम इसको ही पढ़ देंगे, कोई किसी दोष से युक्त कोई वो ही वहां पर ग्रहण होगा। ठीक है, वो ऋणित का काम कर देगा अपने आप। और जो ऋणित का काम करने वाला सूत्र है उसमें जो दोष यहां पढ़ेंगे वो सूत्र में पढ़ेंगे, तो वो काम कर देगा। अच्छो ऋणती सूत्र की जगह हम दूसरा सूत्र बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो कहते हैं
यद्यपि एतद उच्यते, ये कही जाती है, अथवा एतर्हि अनेकानुबंध शतम, नोच्चार्यम इत संयाचन वक्तव्या लोपश्चन वक्तव्यम वक्तव्यः यदनुबंधैः क्रियते तत्कलादिभिः करिष्यते। कहा कि अथवा माने अथवा एतर ही माने अथवा माने और इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से माने अथवा एक तो कार्य हो जाएगा प्रत्यापत्ति, और ये इसी को बता रहे हैं अनेक अनुबंध शतम, माने शास्त्र के अंदर महर्षि पाणिनि को बहुत सारे अनुबंध लगाने पड़े हैं, कितनी धातुओं में लगाए, प्रत्यय में लगाए, धातु पाठ के अंदर लगाने पड़े, धातुओं के अंदर, सभी धातुओं में तो आत्मनेपद परस्मैपद करने के लिए कुछ न कुछ तो किया है। तो सारे अनुबंध धातुओं में, प्रत्ययों में, ठीक है, आगमों में क्या है, अनुबंध शतम, न उच्चार्यम, उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होगी। इत संज्ञा चन वक्तव्या, जब उच्चारण नहीं करेंगे इत संज्ञा भी नहीं करनी पड़ेगी। हलंत्यम और उपदेशानुनासिक इत्यादि सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लोपश्चन वक्तव्या, और फिर तस्य लोपः, हाँ दर्शनम लोपा, ये भी नहीं कहना पड़ेगा। यद अनुबंध ही क्रियते तत्कलादि भी करिष्यते, जो काम महर्षि पाणिनि ने अनुबंध से कर रहे हैं वो कार्य हम क्या कर देंगे, कलादि दोषों से युक्त वर्णों के माध्यम से कर लेंगे। ये समाधान पक्ष में एक देशी समाधान, अभी ये समाधान वास्तव में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं अब ये आक्षेप वाला हो रहा है सिद्ध्यत्येवं पाणिनीयम तो भवति, कि भाई सिद्ध तो हो जाएगा ये सिद्ध तो हो जाएगा, परंतु अपाणनीयम तो भवति, ये जो आपका जो जंजाल आपने बिछाया, ऐसे ऐसा बना देंगे, ऐसा ऐसा बना देंगे, ये अपाणनीय माने पाणिनि के सिद्धांत जो पाणिनि बनाया उससे अलग हो जाएगा। हम फिर ये तो नहीं कह सकते कि ये पाणिनि का शास्त्र है ये तो नहीं कह सकते कि भाई पाणिनि ने ऐसा बताया है, ये तो अपाणनीयम भवति है, तो भाई अपाणनीय बात हो जाएगी आपकी। ऐसा तरीका बताओ कि महर्षि पाणिनि ने जो कहा है वो ही सही होना चाहिए। दूसरा समाधान मन निकाल के लाओ आप, दूसरा समाधान निकाल के लाएंगे फिर तो अपाणनीय शास्त्र हो जाएगा, फिर हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे। यथा न्यासमेव अस्तु, अब समाधान पक्षी कह रहा है ठीक है भाई, जैसा पढ़ा हुआ वैसा ही मान लो, चलो चलो वैसा ही ठीक है जैसा पढ़ा है वैसा ही ठीक है, प्रत्याहार सूत्रों में वर्ण जैसे पढ़े हैं, अष्टाध्यायी में जैसे सूत्र पढ़े हैं वैसे ही ठीक है। यथा न्यास माने जैसा पाठन किया गया है, पढ़ा गया है वैसा ही ठीक है। ननु च उक्तम, अब वो आक्षेप करने वाला कह रहा है ननु च उक्तम आकृत्युपदेशात् सिद्धमिति चेत समृतादीनां प्रतिषेधः इति। अरे भाई अभी तो हमने कहा है पहले कि आकृत्युपदेशात् सिद्धम, आकृति उपदेश से आप सिद्ध मानते हैं तो समृतादीनां प्रतिषेधः, समृतादि दोषों का प्राप्ति होगी, उसका निषेध करना चाहिए। उदाहरण में पिछली कक्षा में समझाया था। तो कहते हैं परिहृतम एतत् तो समाधान पक्षी कह रहा है परिहृतम एतत्, भाई हमने इसका तो परिहार कर दिया, हमने। तो कहता है, वो कहता क्या परिहार किया, गर्गादि विदादि पाठात् समृतादीनां निवृत्तिर्भविष्यति। भाई गर्गादि और विदादि पाठ में जो शब्द पढ़े उनसे समृतादि की निवृत्ति हो जाएगी, समृतादि कलादि जो दोष है उनकी निवृत्ति हो जाएगी। ननु चान्यद गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजन मुक्तम। अब ये फिर आक्षेप कर रहा है, अरे भाई इतनी जल्दी भूल गए आप, अभी तो हमने बात ही की थी
कि ननुचा भाई, और ये अन्यथा गर्गादि पाठ में तो दूसरा प्रयोजन कहा था। क्या प्रयोजन कहा था? कि शब्दों के समुदाय का साधुत्व करना है, माने गर्ग विद आदि उन्हीं शब्दों से प्रत्यय आदि हो, इसलिए पढ़ा हुआ है वहां। तो इतनी जल्दी भूल गए? तो कहता है किम, क्या प्रयोजन है भाई, क्या प्रयोजन है वहां, उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं। समुदायानाम साधुत्वम यथा स्यादिति, वहां तो ये प्रयोजन है कि जो समुदाय सहित जो शब्द है उनका ग्रहण होना चाहिए, उन्हीं से प्रत्यय होना चाहिए, दूसरों से नहीं होना चाहिए। एवं तरहि उभयमनेन क्रियते। अच्छा, अब समाधान पक्षी अब दे रहा है, अब पक्का समाधान आ रहा है, ध्यान देंगे। एवं तरहि उभयम अनेन क्रियते, ऐसा है। अब बताते हैं इससे, माने गर्गादि विदादि गणों में जो पड़े हुए शब्द हैं उनसे दोनों कार्य कर लेंगे, दोनों कार्य हो जाएंगे। पाठश्चैव विशेष्यते कलादयश्च निवर्त्यन्ते। भाई पाठश्चैव विशेष्यते का अर्थ है समुदायों का साधुत्व भी हो जाएगा, उन्हीं शब्दों से प्रत्यय होगा। और दूसरा हम ये भी मानेंगे कि कलादि दोष माने उन शब्दों के अंदर जो स्वर पड़े हुए हैं, वर्ण पड़े हुए हैं, व्यंजन भी आ जाएंगे, वो क्या है, दोषों से रहित पड़े हुए हैं। दोनों चीज हो जाएंगे, क्या परेशानी है भाई? गर्ग शब्द है, गर्ग शब्द से प्रत्यय होगा, गर्ग शब्द से ही होगा। और साथ साथ में क्या है, गर्ग के अंदर जो वर्ण पड़े हुए हैं वो कलादि दोषों से रहित हैं, दोनों काम सिद्ध हो गए। तो ये समाधान दे दिया। अब कह रहा है, आक्षेप करता अभी नहीं छोड़ेगा, कहता है कथम पुनरेकेन यत्नेनो भयम लभ्यम। अरे भाई, एक प्रयत्न से आप दो चीज कैसे कर सकते हैं भाई? गर्गादि में विदादि में जो शब्द पढ़े गए हैं उनका तो एक प्रयोजन, प्रयत्न एक इसलिए पढ़े गए हैं कि उनसे प्रत्यय हो जाए अपत्यादि अर्थ में, और आप प्रत्ययों के साथ साथ में उनका कलादि दोषों से निवृत्ति भी कर रहे हैं। तो कथम पुनरेकेन यत्नेन उभयम लभ्यम, एक यत्न से, एक प्रयत्न से दो काम कैसे सिद्ध हो जाएंगे? ये तो नहीं हो सकता। लभ्यम इत्याह, समाधान पक्षी कह रहा है भाई प्राप्त हो सकता है। लभ्यम इत्याह, हम कहा है कि हो सकता है, दो कार्य हो जाते हैं एक प्रयत्न से, एक पंथ दो काज। कथम भाई, कैसे होते हैं? कहते हैं द्विगतापि हेतवो भवन्ति, जो हेतु होते हैं, कारण होते हैं, वो दो दो प्रयोजन वाले होते हैं, दो दो फल वाले होते हैं, बहुत से, सभी नहीं, बहुत सारे। द्विगतापि हेतवो भवन्ति, दो दो हेतुओं वाले भी कार्य होते हैं, ठीक है। तद यथा आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिता इति, जैसे आम्राश्च सिक्ता पितरश्च प्रीणिताः, एक उदाहरण दिया कि किसी पिता ने अपने बालक को कहा कि भाई आमों के वृक्षों में पानी दे दो, तो बालक ने पानी दे दिया, बालक ने पानी दे दिया, तो पानी दे दिया, पानी देने पर क्या हुआ? आम्राश्च सिक्ता, आम सींचे गए, आम के वृक्ष हैं वो सींचे गए, ठीक है। आम्र शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग बाज होता है वो वृक्ष को कहता है। तो आम्राश्च सिक्ता माने आम भी सींचे गए, और पितरश्च प्रीणिता, और उसके जो पिता आदि, जो पितरा माने उसके जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों ने अपने बालक को आदेश दिया, तो उन्हों को भी संतुष्टि हो गई, अरे इस बेटे ने मेरी बात को मान लिया, वो भी संतुष्ट हो गए, ठीक है। वस्तुतः अर्थ तो यही है, परंतु कुछ लोग इसका कम ज्ञान रखने के कारण से क्या अर्थ करते हैं कि एक मनुष्य जब आमों में पानी देता है तो वृक्ष भी सिंचित होते हैं, साथ साथ में उसके पूर्वजों को भी पानी मिल जाता है, ठीक है। माने जब श्राद्ध आदि करते हैं तो पानी देते हैं वृक्षों में,
कभी कभी। तो कहते पूर्वज भी तृप्त हो जाते हैं। वस्तुतः ये अर्थ नहीं है। पितरः का अर्थ होता है जो हमारे पिता आदि दादा आदि हैं वो लोग। जब कोई बालक अपने माता पिता या दादा दादी की आज्ञा का पालन करता है तो वो संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, प्रीणता माने तृप्त हो जाते हैं। तो वास्तव में वही अर्थ है, ठीक है। तो उसका आप वो वाला अर्थ मान लीजिएगा कि मरे हुए जो इस जन्म में हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ होंगे, वो कहाँ प्रसन्न होंगे, ठीक है। प्रसन्न तो साक्षात जो पितर होते हैं वही प्रसन्न हो सकते हैं। तो आम्रश्च सिक्ता पितरश्च पीणिता, तो पानी देने की क्रिया से दो कार्य सिद्ध हो गए। आम का सेचन भी हो गया और पितर आदि लोग भी तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। अरे मेरा बेटा तो बहुत अच्छे, पानी को तो पानी दे दिया, मैंने कहा पानी दे दो, पानी दे दिया। अरे ठीक है। इति तथा वाक्यानि दुष्टानि भवन्ति, उसी प्रकार से वाक्य भी दो दो अर्थ वाले होते हैं। कुछ वाक्य दो दो अर्थ वाले होते हैं, जैसे श्वेतो धावति अलम्बुसानाम याता इति। श्वेतो धावति, श्वेतो धावति का अर्थ क्या है? सफेद दौड़ता है। कोई सफेद है, कुत्ता है, घोड़ा है, कुछ भी है, दौड़ता है। श्वेता का अर्थ क्या है? सफेद, और धावति माने दौड़ता है। एक ही अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ क्या है इसका? दूसरा अर्थ है वाह इता इतो धावती। देख लीजिएगा, वही है। यहां क्या है? श्वा इतो, यहां संधि हो गई, आध गुणा लग करके श्वेतो बन गया। श्वा माने कुत्ता, इता माने यहां से दौड़ता है। दूसरा अर्थ क्या है? कुत्ता यहां से दौड़ता है। तो श्वेतो धावती के अंदर दो अर्थ हैं इस वाक्य के अंदर। क्या है? सफेद दौड़ता है, सफेद घोड़ा आदि, कुत्ता आदि दौड़ता है, जो भी है। और दूसरा अर्थ क्या है? श्वा माने कुत्ता, इता माने यहां से, धावती माने दौड़ता है। तो इसके अंदर भी दो दो अर्थ है। अलम्बुसानाम याता, अलम्बुसानाम याता का अर्थ है कि अलम्बुस देश है, तो अलम्बुस देश को जाने वाला व्यक्ति, अलम्बुस देश को जाने वाला व्यक्ति, ये अर्थ हो गया। और दूसरा इसका क्या अर्थ हो सकता है? अलम, क्या? अलम और बुसानाम याता माने बुसानाम माने भूसा अर्थ भूसा। भूसा को प्राप्त करने वाला समर्थ व्यक्ति। अलम का अर्थ यहां पर क्या आ गया? समर्थ व्यक्ति आ गया। ऐसा कह सकते हैं भूसा को ले जाने वाला जो समर्थ व्यक्ति। दोनों शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसमें दो अर्थ निकलने हैं, इसमें भी दो अर्थ निकलने हैं, कहीं कहीं तीन भी निकलते हैं, चार भी निकलते हैं। तो ये कोई बात नहीं है, एक प्रयत्न से, यहां तो एक ही तो वाक्य बोला है, दो अर्थ निकलना है। ऐसे ही एक प्रयत्न से तो दो कार्य सिद्ध हो सकते हैं। महर्षि पाणिनि ने वेदादि गण में जो पाठ किया है, गर्गादि आदि गण में पाठ किया है, उनसे दो काम हो जाएंगे कि समुदायों का साधुत्व भी हो जाएगा और कलादि दोषों से निवृत्ति भी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो कहते हैं ये इति। चलिएगा, तो इतना अभी समाप्त हुआ है, अभी प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है। आगे की कक्षा में हम और पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये यहां पर विवरण और देख लीजिएगा, थोड़ा आपकी सरलता के लिए यहां पर थोड़ा सा इन्होंने दिया है। ठीक है, विवरण जैसे आस शींग आदि धातुओं में कल धमात का योग करके आत्मनेपद विधायक सूत्र का पाठ जो कैसा बना देंगे? कल धमाताद आत्मनेपद में बता दिया था, रखने का निर्देश पूर्व किया है। इसी प्रकार संपूर्ण अनुबंधों की निवृत्ति करके प्रयोजनानुसार किसी दोषयुक्त वर्ण को पढ़कर उसमें कार्य कर लेंगे। जैसे टू है, टू की संज्ञा धातु मने टू पढ़ते हैं, है?
तो टू धातु को क्या पढ़ देंगे, जो टू जिसका एक संज्ञक है उस धातु का अंदर जो टू को हटा करके उसमें क्या पढ़ देंगे, उसको ग्रस्त दोष से युक्त पढ़ देंगे। और सूत्र तो थुच की जगह क्या बना देंगे, ग्रस्तादथुच का विधान करेंगे। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। या उदाहरण के लिए मैंने समझा दिया था आपको। तो इस प्रकार की हजारों कल्पनाएं करनी पड़ेंगी। तो ये हो गया आपका। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में यहां से पढ़ेंगे। ये देखिए महाभाष्य सामान्य ग्रंथ नहीं है, इसके पूरी तरह से वही समझ सकते हैं जिनकी संस्कृत भाषा में अच्छी पकड़ है और जिन्होंने पहले अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों को पढ़ लिया है। काशिका पढ़ लिए, पारिभाषिक पढ़ लिए है, प्रथमावृत्ति पढ़ ली है, धातु वृत्ति पढ़ ली है। ये सारी चीजें पढ़ ली है, उनको ये पूरी तरह से समझ में आएगा और दूसरे लोगों को जितना समझ में आ सकता है उतनी से लाभ मिल जाएगा। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।